महोबा में गुलाबी गैंग ने अपनी शक्ति और सेवा का अनूठा प्रदर्शन किया। नववर्ष के अवसर पर आयोजित वार्षिक अधिवेशन में बुंदेलखंड कमांडर फरीदा बेगम के नेतृत्व में हजारों महिलाओं ने हुंकार भरी। इस दौरान महिला उत्पीड़न के खिलाफ नारेबाजी हुई और 2100 जरूरतमंद महिलाओं को कंबल वितरण का संकल्प लिया गया। प्रशासन द्वारा अनुमति में देरी के बावजूद गुलाबी गैंग का यह शीतकालीन उत्सव चर्चा का विषय बना हुआ है। गुलाबी गैंग जिंदाबाद और नारी शक्ति जिंदाबाद के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति ने यह साफ कर दिया कि बुंदेलखंड की महिलाएं अब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और किसी भी बाधा से डरने वाली नहीं है। महोबा से इस्राइल कुरैशी की रिपोर्ट। ये 2014 से हम अपनी महिलाओं को गिफ्ट देते हैं। वो किसी से भी हम कोई चंदा नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये एक साल जिस तरह से हमारा परिवार गरीब और मजदूर है, उसी तरह से हम भी मजदूरी करते हैं। तिनका जोड़ के एक साल के लिए जब हम जाके कंबल वितरण करते हैं अपने परिवार को। और मेरा परिवार ऐसा है कि यहाँ पे गांव में अगर आप देखेंगे तो ये प्यार बिछाती हैं और एक कंबल के 4 कंबल के एक कंबल करके ये ओढ़ती हैं। इनको काफ़ी मदद मिलती है इस कंबल से। तो कहाँ से लोग आते हैं, महिलाएं आती हैं? महिलाएं तो खैर बहुत कई गांव की जुड़ी हैं। जिस तरह से हम कहते हैं कि हमारा 2100 कंबल बांटने का कार्यक्रम है, तो जो कंबल हमारे बच जाते हैं वो हम महिलाओं को गांव-गांव जाके दे देते हैं। जो दूर की महिलाएं हैं उनको नहीं बुलाते हैं क्योंकि सर्दी बहुत पड़ रही है, इस वजह से। प्रशासन से क्यों नाराज था गुलाबी गैंग? प्रशासन से इसलिए नाराज था कि प्रशासन से 4 दिन से हम फिर रहे थे और हमें परमिशन नहीं दी जा रही थी। तो हम प्रशासन से ये कह रहे थे कि जब अच्छे कामों की परमिशन नहीं दी जाती है, जब कभी गुलाबी गैंग किसी का घेराव करती जब तो परमिशन नहीं मांगती। ये तो हम अच्छा कार्य कर रहे हैं कि पूरा परिवार हमारा इकट्ठा हो रहा है। अगर हमें परमिशन नहीं दी जाएगी तो हमारा यही कहना था, हम लोग आला चौक में भी बैठ सकते हैं, एसपी ऑफिस में भी बैठ सकते हैं, डीएम साहब कने भी बैठ सकते हैं। गुलाबी गैंग कहीं भी बैठ जाएगी, लेकिन कंबल वितरण उस दिन करेगी जिस दिन प्रशासन हमें परमिशन दे देगा। कंबल अभी नहीं वितरण करते हम। कंबल हम जब ही वितरण करते जब परमिशन मिल जाती। लेकिन इस टाइम गुलाबी गैंग सारी नाराज थी। वो कहने लगी दीदी हम लोग रातों को भी लेटेंगे वहीं अगर हमें परमिशन नहीं दी जाती। तो मैं प्रशासन से ये कहना चाहती हूँ कि क्या गुलाबी गैंग अच्छा काम नहीं करती क्या, जो आप परमिशन नहीं दे रहे थे? हैं क्या मकसद हुआ इसका परमिशन न देने का? ये 2014 से लगातार हमें परमिशन मिली। यहाँ तक कि जब लॉकडाउन था, जब भी डीएम साहब के पास हम गए और उन्होंने कहा फरीदा जी बहुत अच्छा काम करती हैं, मैं आऊँगा भी और मैं परमिशन भी दूँगा। उस टाइम भी उन्होंने हमें परमिशन दी थी। नए वर्ष के मौके पर हमारी बहन जी आदरणीय फरीदा बेगम जी ने अपने गुलाबी गैंग के संगठन के तहत आज कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया था। और ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि प्रशासन के साथ साथ हमारी बहन जी जो कार्य कर रही हैं, ये महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को विशेष ध्यान देने का कार्य है और ये लगातार होते रहने चाहिए। आप लोग देख ही रहे हो ये दुनिया दोनों हाथों से चलती है। एक हाथ से लेना पड़ता है, एक हाथ से देना पड़ता है। हमको फरीदा बेगम पर बड़ा फ़क्र है कि आज के दौर में लोगों पे पैसा बहुत है, लेकिन किसी दुखी परेशान व्यक्ति की मदद के लिए हाथ बढ़ाते हुए आदमी का हृदय काँप जाता है। उसका दिल भी बड़ा है, उसका संकल्प भी बड़ा है। और ये जो उन्होंने कहा, उन्होंने दान नहीं दिया, उन्होंने गिफ्ट दिया है। जिस तरह एक परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी बनती है कि पूरे परिवार की देखभाल करे, निस्संदेह मैं कह सकता हूँ कि ज़रूरत पर समय पर लिया गया एक अपनेपन का एहसास कराने वाला फैसला है। कंबल की कीमत नहीं है, उनके अंदर जो भावनाएं हैं अपनी टीम के प्रति, उसकी बहुत बड़ी कीमत है। और ये समाज के बाकी लोगों को भी इससे एक प्रेरणा लेनी चाहिए और देश तभी आगे बढ़ेगा
जब सब लोग साथ साथ आगे बढ़ेंगे। आज देश में जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, उनको सहारे की ज़रूरत है। बेहद सराहनीय और बहुत अच्छा कार्य किया। क्या मिला आज आपको? कम्बल मिला किनके द्वारा? बेगम को, अब फरीदा बेगम ने दिया, दीदी ने। कहाँ पे आई? अच्छा, कितने वर्षों से कम्बल मिल रहा है? अब कल हो गए 12-13 साल से हो गए।